हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और बूस्ट योर लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक बेस्ट सेलर बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके राइटर हैं जोसेफ मर्फी। इसके हम 15 चैप्टर की समरी कर चुके हैं। आज 16 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। 16 चैप्टर है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप। राइटर बताते हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं, उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो आप अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए। सबकॉन्शियस उन्हीं चीज़ों को प्ले कर देता है जो भी रिकॉर्ड हुई हैं। बाइबल के अनुसार जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, महसूस करें, वैसा ही आपको उनके बारे में सोचना है और महसूस करना होगा। राइटर एक एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं कि माना कि ऑफिस में आप किसी के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। ये एक तरीके से धोखे के समान है, क्योंकि आपने उसके सामने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है या आप किसी तरीके से किसी को धोखा देते हैं, तो दरअसल आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो है, विचार जो है, वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो गया है और ये आपकी तरह नुकसान को, बुराई को, गलत चीज़ों को आकर्षित करेगा। आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति और सद्भावना को कम कर देगा। आपका जो चेतन है, आपका अवचेतन मन जो है, वो यूनिवर्सल माइंड से यानी गॉड से जुड़ा हुआ है। ये निष्पक्ष है, ये ना तो दयालु होता है और ना ही प्रतिरोधात्मक शक्ति आपको दिखाता है। आप दूसरे के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वही आपकी तरफ लौटता है। यानी जैसा बीज आप बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। ऑथर एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जिम एस नाम उसका था, और एक सेल्समैन के बारे में बताते हैं कि वह मुझसे मिला और वह अपनी कंपनी के सेल्स मैनेजर से काफ़ी परेशान था। उसने बिक्री के आंकड़े राइटर को दिखाए और जो कि बहुत ही अच्छे थे। सभी सेल्समैनों से उसके आंकड़े जो बहुत अच्छे थे। उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, तब भी उसको प्रमोशन नहीं मिला। राइटर ने राइटर से कहा कि जो मैनेजर है वो मुझे पसंद नहीं करता और मेरा मजाक उड़ाता है। राइटर ये सब सुनने के बाद कहा कि इसका कारण जो है वो काफ़ी हद तक तुम्हारे भीतर ही है। जिम के अंदर सेल्स मैनेजर के प्रति मानसिक विचार ये थे कि वह बहुत ही घमंडी है, कठोर और बुरे स्वभाव का है। जिम के मन में उसके प्रति कटुता, शत्रुता भरी हुई थी। ऑफिस जाते समय भी वह उसके प्रति आलोचना भरी बातें ही सोचता रहता था। जिम जो भी मानसिक रूप से दे रहा था वही उसके पास वापस आ रहा था। जिम अब समझ चुका था कि ये सब उसके गलत सोच का ही नतीजा है, उसी की वजह से हो रहा है। राइटर ने उसे प्रार्थना करने और प्रार्थना को दोहराने के लिए सलाह दी और उसने कहा, वो एक शांत होकर अपने रिलैक्स होके एक कुर्सी पे बैठा और शांत अवस्था में उसने धीरे धीरे अपने आप से एक लोरी की तरह रिपीट करता रहा प्रार्थना को। उसने कहा कि मैं ही ब्रह्मांड का एकमात्र चिंतक हूँ और मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज़ को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति, खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें देवीय शक्ति जो है वो मार्गदर्शन देगी। उसने ये प्रार्थना धीरे धीरे, शांति से और सोते समय भी समय समय पर ये प्रार्थना की और उसकी जो मानसिक तस्वीरें भी बनाना शुरू कर दिया कि जो बॉस हैं उसको बधाई दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं
और उसका प्रमोशन भी हो गया है और इसका असर हुआ और बॉस ने फ़ोन पर उसे बधाई दी और उसका प्रमोशन हो गया। दूसरों की सफलता और प्रमोशन और दूसरों के लिए वही कामना आपको करनी है जो आप अपने लिए चाहते हैं, जो खुद के लिए करते हैं। ये सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। जो भी चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो, चाहे खुशी हो, चाहे शांति हो, वो दूसरों के लिए आप मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे, तो वो लौट के आपके पास ही आएगी। चैप्टर 17, हाउ टू यूज़ सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। एक माफ़ करना आपके जीवन में किस तरीके से आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ईश्वर जीवन है। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शक्ति, सुंदरता और खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करते हैं। कई लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों की किसी की दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, अपने दुखों के लिए, दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर को दोष लगाते हैं, उन्हें अपने दुख का जिम्मेदार मानते हैं। जब आप ईश्वर तथा अन्य लोगों को दोष देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नेगेटिव चीज़ को साकार कर देगा और आपके जीवन में यही चीज़ें होती रहेंगी। आप समझ नहीं पाते और आप स्वयं को ही सजा देते हैं। जब हम यह सोचते हैं, यह विश्वास करते हैं कि जब हम उल्टा इसको विश्वास करते हैं कि जो ईश्वर है वो हमारे हित के लिए काम करता है, हमारा परमपिता है, हमारा हितैषी है, हमारी देखभाल करता है, हमको मार्गदर्शन देता है, तो ये सभी चीज़ें हमारे अवचेतन में उतर जाती हैं और हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सुख और समृद्धि के लिए कार्य करने लगती हैं। जीवन आपको हमेशा माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं, आपकी उंगली कट जाती है, जीवन उसे क्षमा करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ठीक करने लगता है। अगर आपका हाथ जल जाता है तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम कर देता है। नई स्किन और उत्तक और कोशिकाएं बनने लगती हैं। जीवन का आपसे कोई बैर नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए सारे समय काम करता है। आपके जीवन में सेहत, स्फूर्ति, शांति, खुशी को देना चाहता है। बट आप सकारात्मक विचार देकर उसका सहयोग करें, ना कि कटुता और दुर्भावना से अपने जीवन प्रवाह को रोक दें। ऑथर एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि उसमें कैसे अपने आप को खुद माफ़ करना सीखा। ऑर्थर ओ नाम के एक व्यक्ति ने यूरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और बहुत सी मानसिक परेशानी उससे गुजर रहा था। जब वह ऑथर से मिला तो वह बताया उसने कि किस तरह उसने अपनी पत्नी के धोखे की वजह से एक व्यक्ति को मार दिया और उसको सज़ा भी हुई। बाद में वह पत्नी से उसने तलाक ले लिया और उसने दूसरी जगह शादी की। उसका परिवार है अब और मानसिक शांति और उसकी एक तरह से अध्यात्म को उसने अपना लिया है, लेकिन जो मानसिक शांति उसको अभी महसूस नहीं हो रही है, वो अभी परेशान है और अपने आप को दोषी मानता था। ये सब सुनने के बाद राइटर ने उसको बताया, राइटर ने उसको समझाया कि हर 11 महीनों के बाद जो साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिक उन्होंने जो रिसर्च करी, इस रिसर्च में निकला है कि 11 महीनों के बाद व्यक्ति का शरीर की सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदल दिया था। जिस व्यक्ति ने हत्या की थी वह व्यक्ति तो कब का मर चुका था। खुद को क्षमा ना करके वह एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे रहा था। इससे वे अपने आप को माफ़ कर पाया और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया। यदि आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है। साइकोसोमेटिक फील्ड में देखें तो लगातार ये बात कही जाती है कि द्वेष और दूसरों की आलोचना करना, शत्रुता रखना, गिल्टी महसूस करना, किसी
तो ये सब चीज़ें जो हैं, गुस्सा होना, अंदर किसी के प्रति बहुत द्वेष या क्रोध रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो रोगों का कारण है। नेगेटिव इमोशन, जो स्ट्रेस होता है, वो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है, उसको नष्ट करता है और आप रोगों के शिकार हो जाते हैं। क्षमा करना एक सक्रिय प्रेम है। दूसरों को और स्वयं को माफ़ करके आप अपनी ही भलाई करते हैं, अपने ही भले के लिए कार्य करते हैं। और आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो आपके अवचेतन से मानसिक जो बोझ है वो हट जाता है और आपका जो शरीर है, मन है, वो स्वास्थ्य की तरफ, जीवन की तरफ फ्लो होने लगता है। क्षमा करने की तकनीक, इसमें बहुत अच्छी तकनीक बताई गई है क्षमा करने की। आप अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। अपने मन को शांत करें, स्थिर करें, धीरे धीरे। अब इसकी प्रक्रिया, जो रिलैक्स होने की प्रक्रिया है, वो भी इसमें बताई गई है कि आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए और शांत वातावरण वहाँ पे होना चाहिए। धीरे धीरे अपने विचारों को, लंबी सांसें लें और धीरे धीरे अपने विचारों को अपने पैर के अंगूठे पे ले जाएं, वहाँ रिलैक्स करें उसको, फिर पैर पे लाएं, फिर घुटने पे लाएं, फिर अपने हाथों पे अपने ध्यान को लाएं, उस जगह को रिलैक्स करें। ऐसे आप पूरी बॉडी पे करते, मतलब बॉडी के प्रत्येक अंग पे ले जाएंगे और उस अंग को रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे माइंड पे आते आते आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। और तब आप ये जो क्षमा की तकनीक है या जो भी अफर्मेशन आप अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अपने मन को शांत करें, स्थिर करें और धीरे धीरे आप ये बातें रिपीट करें कि मैं पूरी तरह से उस व्यक्ति का नाम लें जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपको धोखा दिया है। आप पूरी तरह से कहें कि मैं पूरी तरह से उस व्यक्ति का नाम लें, क्षमा करता हूँ, मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उस हर व्यक्ति को क्षमा करता हूँ जिसने मुझे चोट पहुँचाई है, मुझे धोखा दिया है। मैं हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए सेहत, खुशी, शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। वे भी मुक्त हैं और मैं भी मुक्त हूँ। ये आपकी क्षमा की प्रक्रिया है और ये तकनीक है। आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए इसको आजमा सकते हैं। क्षमा करने का यानी फॉरगिवनेस का एक टेस्ट भी है कि वाकई में आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है कि नहीं, इसका टेस्ट भी है। जिस तरह सुनार की दुकान में आपने देखा होगा कि सोने को टेस्ट करने के लिए भी एसिड का प्रयोग करता है, उसी तरह ये भी एक टेस्ट है कि आपने उस व्यक्ति को क्षमा किया कि नहीं। उसी प्रकार का टेस्ट आप कर सकते हैं कि वाकई में आपने उसको माफ़ किया है कि नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। यदि आप उसके बारे में तारीफ़ें सुनते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप गुस्से में तो नहीं आ गए? यदि आप गुस्से में आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपने उसको माफ़ नहीं किया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी उसकी जो उसकी बुराई की, उसके क्रोध की, उसके धोखे की जड़ें हैं। तो क्षमा की तकनीक अगर ऐसा है तो क्षमा की तकनीक को रिपीट करें, बार बार करें, जब तक कि इसके उस धोखे की या उसकी बातें जो हैं उसकी जड़ें समाप्त ना हो जाएं। चलिए, चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कैसे रिमूव करता है मेंटल ब्लॉक्स को सबकॉन्शियस माइंड, उसको देखते हैं। अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो यदि आपको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाधान हमेशा समस्या के भीतर ही है और हर प्रश्न में आपका जवाब जो है, उसका जवाब जो है निहित है, उसमें शामिल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अनलिमिटेड पावर है उसके अंदर, वो यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। उसके पास हर चीज़ का जवाब है। वो उसकी बुद्धिमत्ता असीमित है, बस उसको आपको सुनना होगा। किसी भी आदत को कैसे बनाया जाए और कैसे तोड़ा जाए, ये आपको इसमें देखना है। हम सभी आदत के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। हमने तैरना सीखा, कार चलाना सीखा, डांस सीखा,
ये सब हमने कैसे किया? हमने किया सब, हमने इसको कॉन्शियस रूप से, चेतन रूप से किया है और रिपीट करके किया है। आपने कार सीखी होगी, एक दिन में आपने कार नहीं सीखी होगी, आपको सीखने में कुछ समय लगा होगा, आपने उसको रिपीट किया होगा, बार बार किया होगा, तभी आप उसमें पारंगत हुए होंगे। तो आप कोई भी चीज़ सीखते हैं उसको रिपीट करने से सीखते हैं, अभ्यास करने से सीखते हैं, और आप उसको कॉन्शियस होकर सीखते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, और फिर वो जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक होने लगती है। आप कार चलाते वक्त आप बातें भी करते रहते हैं, आप फ़ोन भी चलाते रहते हैं और कार चलाते रहते हैं, आपको पूरा अटेंशन उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है अवचेतन में हो चली गई है, और ऑटोमेटिक आपका कहाँ पे आपको कैसे कार ड्राइव करनी है वो आराम से आप कर सकते हैं। तो ऑथर एक व्यक्ति के बारे में, एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जो बहुत निराश था, और वो ऑथर के पास आया और अपनी शराब की आदत को छोड़ना चाहता था, और जिससे कि उसके घर परिवार में काफ़ी बर्बादी हुई थी, उसका घर परिवार से छूट गया था। उसने कई बार कोशिश भी की, असफल हो गया। तो राइटर ने उसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कार्यों के बारे में बताया कि वह चेतन और अवचेतन के सहयोग से इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकता है। यदि उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक ढंग से कर ली है तो वो ये कंडीशनिंग को सकारात्मक भी कर सकता है। उसने शरीर को अपने स्थिर किया, मन को शांत किया, और फिर उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसके गले लगती है और उसका स्वागत करती हुई कह रही है कि ओ डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर आ गए। तो यही रिपीट वो करता रहा, और ध्यान जब उसका भटकता था तो बेटी की मानसिक तस्वीर को फिर वो याद करने लगता था, और ऐसा करते करते ये जो चित्रण था, मानसिक चित्रण था, ये आवाज़ें थी उसके सबकॉन्शियस में चली गई। वहाँ एक जो उसका पैटर्न पहले बना था वो चेंज हो गया, और वहाँ पे एक मानसिक तस्वीर जो थी उसके सबकॉन्शियस में डेवलप हो गई, और उसकी शराब की आदत छूट गई। 3 जादुई स्टेप के बारे में ऑथर ने इसमें बताया है किस तरह का हम अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्थिर हो जाएं, मन को शांत करें, और अपनी निष्क्रिय अवस्था में अपने शरीर को ढीला, आप जैसे आपको पहले बताया गया कैसे रिलैक्स करना अपने शरीर को, उस तरीके से करें। सेकंड पॉइंट है कि एक वाक्य लें, छोटा वाक्य लें जिसे आप आसानी से याद कर सकें, और आसानी से उसको बार बार लोरी की तरह बोला भी जा सके। थर्ड स्टेप है कि सोने से पहले, ठीक पहले आप ये करेंगे, और वह सक्सेस जो है आपको ज़रूर मिलेगी और आदत छूट जाएगी। लोगों की, जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हों तो लोगों की आवाज़ें सुने कि आपको बधाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और आपके प्रियजन आपको बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आपकी आदत छूट गई या आपने ये सक्सेस पा ली है। इसको विजुलाइज करें, और इस तकनीक के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस में वो सारी तस्वीरें चली जाएंगी और आप उन आदतों से छुटकारा पा जाएंगे। चैप्टर 19, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। आपके अंदर कितने सारे फियर हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता है, किसी को ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है, किसी को तैरने से डर लगता है। कितने सारे ऐसे डर हैं। किसी को, जैसे हम लोगों को, किसी को इंग्लिश बोलने का भी डर लगता है। कितने सारे डर हैं जो कि फालतू के डर हैं, जिससे विजय बहुत लोगों ने उसको जीता है, उन डरों को जीता है। तो क्या हम लोग भी जीत सकते हैं? लेकिन किस तरीके से हम उन डरों से निपट पाएँ, सबकॉन्शियस माइंड कैसे उनको हटा सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। डर लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग अतीत में, भविष्य में, बुढ़ापे से डरते हैं, मौत से डरते हैं। डर तो केवल आपके दिमाग का एक विचार है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने विचारों से ही डरे हुए हैं। क्योंकि एक महान दार्शनिक और कवि राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा है कि जिस काम में भी आप डरते हैं, जिस काम से भी आप डरते हैं, उसे आप कर दें और डर की मौत तय है।
राइटर अपने एक विद्यार्थी के बारे में बताते हैं कि वो भाषण देते समय उसको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता था। फिर उसने मेरे कहे अनुसार प्रार्थना की और वो 5 मिनट 10 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा और खुद से धीरे धीरे शांति से वे सकारात्मक तरीके से कहता रहा कि मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, मैं इस पर अभी विजय प्राप्त कर रहा हूँ, मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ और शांत और आराम से मैं हूँ। इस तरीके से वो बार बार कहता रहा और इस तरीके से उसने अपने डर पर विजय पाई। दूसरे उदाहरण के बारे में बताते हैं, एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि एक बच्चा जो तैरने से बहुत डरता था, उसने कैसे अपने डर पर विजय पाई, कैसे अपने डर पर काबू पाया। आप इसके बारे में बताया है कि आप अपने किसी भी डर से छुटकारा पा सकते हैं। आप उस मान लीजिए आप डरते हैं तैरने से, तो आप ये सोचिए कि 5-10 मिनट के लिए आप दिन में स्थिर अपने शरीर को कर लीजिए, एक जगह आराम से शांत वातावरण में बैठ जाइए, खुद को गहरे और आराम की अवस्था में ले जाएं और कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से अपने आप को पानी में डाल दें, आप पानी की ठंडक को महसूस करें, पैरों का हिलना डुलना महसूस करें। और ये कोई निरर्थक बातें नहीं हैं, ये रिसर्च द्वारा साबित हो चुका है कि जो हम प्रैक्टिस एक हम शारीरिक रूप से करते हैं, जो मानसिक रूप से करते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर हम मानसिक रूप से भी दौड़ते हैं, मानसिक रूप से हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे, मन पे वैसा ही पड़ता है। हमारी मांसपेशियां वैसे ही काम करती हैं, क्योंकि कॉन्शियस ये समझ नहीं पाता कि ये मानसिक रूप से हो रहा है कि शारीरिक रूप से। वास्तव में वे सब घटित हो रहा है। इस मानसिक पिक्चर की एक आप प्रैक्टिस करें, इस मानसिक पिक्चर को बनाने की प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि वास्तविकता में पानी में उतरेंगे आप, तो डर की जगह आप खुशी को महसूस करेंगे और जल्दी ही स्विमिंग सीख जाएंगे। आप कोई भी कार्य करते हैं, आप जिम में जाते हैं, अपने वेट को कम करना चाहते हैं, आप कुछ भी चलाना सीखना चाहते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, साथ में उसमें सबकॉन्शियस माइंड की भी हेल्प लेते हैं, तो वो कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इस टेक्निक को आप आजमा के देखें, वाकई में ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब लेखक ने बताया है कि सामान्य डर और असामान्य डर कौन कौन से होते हैं। देखिए, सामान्य डर वो हैं जो सबके लिए वो हैं। मान लीजिए अगर सड़क पर एक गाड़ी जा रही है, कार जा रही है और आप उधर खड़े हैं, तो आप बचने के लिए एक साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये तो सामान्य डर है, सभी व्यक्ति यही करेंगे, ये सामान्य डर है। लेकिन अगर कोई बिजली का तार है और खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको भी डर लगेगा, सबको भी डर लगेगा उसको छूने में, तो ये सामान्य डर है। लेकिन अब आप पानी में जाने से डरते हैं, तैरने से डरते हैं, आप ऊंची बिल्डिंग पे या ऊंचे पहाड़ों पे जाने से डरते हैं, तो ये असामान्य डर है। क्योंकि बहुत लोग पहाड़ों पे चढ़ते भी हैं, बहुत लोग पानी में तैरते हैं, यानी कि उन्होंने अपने डर पे काबू पाया है, इस पे काबू पाया जा सकता है, तो ये असामान्य डर है, ठीक है। तो ये असामान्य डर है। तो जैसे ऊंचाई का डर हो गया, पानी का डर हो गया, पब्लिक स्पीकिंग का डर हो गया, तो ये असामान्य डर है जिन पे काबू पाया जा सकता है। बाकी सब लोगों ने भी इन डरों पर काबू पाया है। डर से मुक्त होने का एक ही उपाय है, बस डर का सामना करें और आप पार हो जाएंगे। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। आपकी जो सोल है, स्पिरिट है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। आपका चेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। आत्मा अमर है, अजर है और अनंत है, हमारी सोल। आप उतने ही युवा हैं। केवल शरीर जो एक उम्र बढ़ रही है, ये केवल नंबर है। आप मन से कभी बूढ़े नहीं होते। अगर ये आप मान लें कि मन से बूढ़े नहीं हैं, तो आप हमेशा ही अपने मानसिक और शारीरिक अपने मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और ऊर्जावान रहते हैं।
आप उतने ही युवा हैं जितना स्वयं को मानते हैं। राइटर बताते हैं कि वह एक सर्जन से मिले और उनकी उम्र 84 साल की थी। उन्होंने कहा कि मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं और दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूं। शाम को मैं मेडिकल वैज्ञानिकों के लिए जर्नल लेख लिखता हूं। और उस सर्जन ने कहा कि व्यक्ति उतना ही उपयोगी और सशक्त होता है जितना वह स्वयं को मानता है। जब आप अपने आप को रिटायर या बूढ़ा मानते हैं या सोचते हैं तो आप उतने ही अपने आप को बेकार समझते हैं, या आप ये सोचते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं रहा, बूढ़ा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं करता, मुझे किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आप जो हैं अवचेतन की जो सक्रियता है ये उसमें अवरोध डालते हैं, उसके फ्लो में, उसके जीवन में आप अवरोध डालते हैं। और बुढ़ापे को तो वो क्या करता है, जब आपके अंदर यही रिकॉर्डिंग होती है तो सबकॉन्शियस जो है उसी को प्रकट करता है आपकी बाहरी दुनिया में। व्यक्ति के बारे में राइटर ने एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह व्यक्ति जो था वो रिटायर हुआ था और उसने कहा कि उसे वह उस चीज़ को, रिटायरमेंट को इस तरीके से देखता है कि मुझे अभी अभी किंडरगार्टन में फर्स्ट ग्रेड के प्रमोशन मिला है और उसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। उसने उसके लिए कोर्स किया और दुनिया की सैर करने के लिए निकल गया। तो जब हम रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बनेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, तो आपका दिल जो है वो युवा बना रहेगा। राइटर कई महान लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने बुढ़ापे में कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपनी एक बहुत ही सुंदर कैनवास की पेंटिंग बनाई, बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई 80 साल की उम्र में। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में बेहतरीन एक कविता लिखी, क्रॉसिंग द वॉर। युवावस्था का जो रहस्य है वो प्रेम में, खुशी और आंतरिक शांति में है, हंसी में है और उद्देश्य में है। तो आप जितना ही अपने आप को उपयोगी मानते हैं, अपने आगे लक्ष्य रखते हैं, आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, आप हर पल को जीते हैं, उद्देश्यों में और लक्ष्यों को देखते हैं, उतना ही आप युवा रहते हैं, आप चाहे भी किसी भी उम्र में हो। यानी कि हमारी सोल, हमारा जो स्पिरिट है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके 20 चैप्टर पूरे हो गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।